गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट वाली वीडियो में हमने कवर किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी एरे क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि आवर्ती वितरण, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। कंटिन्यूस सीरीज जो कि ग्रुप में होती है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, उसके कितने टाइप्स होते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज के कितने टाइप्स होते हैं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आवर्ती वितरण सतत या अखंडित श्रृंखला, जिसको हम कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, उसको मेनली 5 भागों में बांटा गया है। वो निम्नलिखित हैं। पहला, अपवर्जी या एक्सक्लूसिव सीरीज। सेकंड टाइप, समावेशी, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। थर्ड, ओपन एंड सीरीज, खुले सिरे वाली श्रृंखला। फोर्थ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं संचय आवर्ती श्रृंखला। लास्ट वन, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज, मध्य मूल्य आवर्ती श्रृंखला। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसको हम अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला कहते हैं। असम्मिलित श्रृंखला का मतलब है कि जब हम सीरीज बनाते हैं, जैसे 0 से 5, तो उसकी जो ऊपरी सीमा होती है 5, वो वैल्यू इस सीरीज़ में शामिल नहीं होती है, बल्कि अगली सीरीज़ में शामिल होती है। जैसे 0 से 5, 5 से 10, तो 0 से 5 सीरीज़ में जो शुरू होती है वैल्यू, वो 0 से 4 तक शामिल होती है। 5 अगर वैल्यू शामिल है तो वो इस ग्रुप में शामिल नहीं होकर वो अगले ग्रुप में शामिल होती है। अपवर्जी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा, जैसे अभी हमने कहा 0 से 5, जो 5 की है वो ऊपरी सीमा है। दूसरे वर्ग की निचली सीमा, जैसे 5 से 10, जो नेक्स्ट सीरीज शुरू होती है वो 5 से 10 शुरू होती है, दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। इस श्रृंखला को अपवर्जी या असम्मिलित इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति उस वर्ग की ऊपरी सीमा की आवृत्ति में शामिल नहीं होती, बल्कि वो अगले ग्रुप में शामिल होती है। उदाहरण के लिए 10 से 15 वाले वर्ग में 10 से 14 तक की मदों की आवृत्ति शामिल होती है। ऊपरी सीमा 15 के मूल्य वाली मद इस आवृत्ति के उस वर्ग में सम्मिलित न होकर बल्कि अगले वर्ग की निचली सीमा में सम्मिलित होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो ये होती है कि इसमें जो ग्रुप बनते हैं, तो फर्स्ट ग्रुप की जो लास्ट वाली ऊपरी सीमा होती है, नेक्स्ट ग्रुप की निचली सीमा वही होती है। हर ग्रुप में ऐसा ही होता है। ऊपरी सीमा एक ग्रुप की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है, इसलिए ऊपरी सीमा में वैल्यू शामिल न होकर वो नेक्स्ट ग्रुप में शामिल होती है। नेक्स्ट, समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला। नाम से ही पता लग रहा है समावेशी, इसमें जो भी मदें हैं वो उसी ग्रुप में शामिल होती हैं। समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें किसी वर्ग की सभी आवृत्तियाँ शामिल होती हैं, अर्थात एक वर्ग की ऊपरी सीमा का मूल्य उसी वर्ग में शामिल होता है। इस श्रृंखला के एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं होती है, वह उससे कुछ अधिक होती है। जैसे अगर एक ग्रुप बनता है 10 से 14, तो जो नेक्स्ट ग्रुप बनेगा वो बनेगा 15 से 19। तो जो ऊपरी सीमा है और जो नीचे वाली सीमा है वो अलग अलग होती है। इस श्रृंखला को समावेशी या सम्मिलित श्रृंखला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ग की सभी आवृत्तियाँ शामिल होती हैं। जैसे 15 से 19 के वर्ग में 15 से 19 तक सभी आवृत्तियाँ शामिल होती है। इस श्रृंखला के प्रत्येक वर्गांतर की ऊपरी मद का मूल्य उसी वर्गांतर में शामिल होता है। ये समावेशी श्रृंखला का उदाहरण है, जिसमें दिखाया गया है कि 10 से 14 की फ्रीक्वेंसी 4 है। अगली जो सीरीज़ है वो 14 से शुरू नहीं होकर 15 से शुरू है और उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। तो जो इंक्लूसिव सीरीज होती है, समावेशी श्रृंखला होती है, उसमें ग्रुप की ऊपरली सीमा और नेक्स्ट ग्रुप की निचली सीमा एक समान नहीं होकर बल्कि अलग अलग होती है। अब हम देख लेते हैं कि समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में क्यों परिवर्तित किया जाता है। आपने 10th क्लास में भी देखा था कि जो कंटिन्यूस सीरीज होती है वो हमेशा अपवर्जी फॉर्म में ही होती है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है तो आप उसको कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करोगे। इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करने का जो सबसे यूनिक फॉर्मूला है वो ये होता है कि सबसे पहले हम एक ग्रुप की ऊपरली सीमा और दूसरे ग्रुप की निचली सीमा को देख लेते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर कितना है। जैसे ये सीरीज़ है 0 से 4, 5 से 9,
10 से 14, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। 4 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। ऐसे ही 9 और 10 में जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो इस डिफरेंस को हम हाफ कर लेते हैं। 1 का जो हाफ होता है वो होता है 0.5, क्योंकि 1 का 1/2 और 1/2 को जब आप डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 0.5। वैल्यू को हाफ करने से यानी कि 0.2 आने पर जो भी आता है तो निचली सीरीज़ में से उसको 0.5 को माइनस करना होता है और ऊपर वाली टर्म में ऊपरली सीमा में 0.5 ऐड करना पड़ता है। जैसे अगर सीरीज़ है 0 से 4, 5 से 9, 9 10 से 14, तो उस सीरीज़ में हम 0.5 आपको माइनस करना है नीचे वाली टर्म से और ऊपर वाली टर्म में ऐड करना है। तो हम ऐड करके देख लेते हैं। जब हम निचली सीमा में से 0.5 माइनस करते हैं तो आता है -0.5 और यहाँ प्लस करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5। ऐसे ही 5 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो वैल्यू आती है 4.5 और यहाँ जो वैल्यू आती है वो आती है 9.5। ऐसे ही सेम निचले वाली टर्म में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 9.5, 14.5। तो इस तरह एक्सक्लूसिव सीरीज़ है वो एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज होगी। इस सीरीज़ में जो ऊपरी सीमा है और जो नीचे की सीमा है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बदलने के लिए हमें सिर्फ ग्रुप के बीच में डिफरेंस देखना है और उसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद निचली सीमा में से उसको माइनस करना है और ऊपरी वाली सीमा में ऐड कर देना है। तो इस तरह हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अपवर्जी और समावेशी श्रृंखलाओं में क्या अंतर होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बदलते हैं। तो चलो देख लेते हैं। फर्स्ट, अपवर्जी यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ में एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा होती है। जैसे हमने अभी किया था कि 0 से 5, 5 से 10 ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है, अपवर्जी श्रृंखला है। परंतु समावेशी श्रृंखला जैसे कि 0 से 4, 5 से 9, इसकी ऊपरी सीमा और नीचे वाली सीमा एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। नेक्स्ट, अपवर्जी श्रृंखला में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा के मूल्य को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता बल्कि अगले वर्ग की निचली सीमा में शामिल किया जाता है। जैसे 0 से 5 और 5 से 10 ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। इसमें अगर हमने ये काउंट करना है कि जो 5 है वो किस सीरीज़ में आएगा, तो जो 5 है वो इस सीमा में न आकर अगले ग्रुप की निचली सीमा में शामिल होता है। इसके विपरीत समावेशी श्रृंखला में जैसे 0 से 4, 5 से 9, तो इसमें जो ऊपरली सीमा है वो इसी ग्रुप में शामिल होती है जबकि निचली सीमा की जो है वो अलग वैल्यू होती है। अपवर्जी श्रृंखला यानी कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ सभी परिस्थितियों में चाहे वैल्यू पूर्णांक में हो या दशमलवों में हो उपयुक्त होती है, सूटेबल होती है। लेकिन समावेशी श्रृंखला उस स्थिति में उपयुक्त होती है जिसमें मूल्य पूर्णांक में हो। तो इसलिए जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ है वो ज़्यादा यूज की जाती है। लास्ट, अपवर्जी श्रृंखला से सभी परिस्थितियों में गणना की जा सकती है, परंतु कई स्थितियों में गणना करने का कार्य सरल बनाने के लिए समावेशी श्रृंखला को अपवर्जी श्रृंखला में बदलना पड़ता है। कहने का मतलब जो एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है उससे आप कोई भी रिजल्ट निकाल सकते हो, लेकिन इंक्लूसिव सीरीज़ को आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ में चेंज करना पड़ता है जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो। ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसकी निम्न सीमा और उन सीमा गिवन नहीं होती है। खुले सिरे वाली श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें प्रथम वर्ग की निम्न सीमा और अंतिम वर्ग की उन सीमा नहीं दी हुई होती है। इन श्रृंखलाओं में प्रथम वर्ग की निचली सीमा के स्थान पर से कम एवं अंतिम वर्ग की ऊपरी सीमा के स्थान पर से अधिक लिखा होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ग और अंतिम वर्ग का विस्तार जानना आवश्यक होता है। जैसे ये एक सीरीज है जो ओपन एंड सीरीज है, इसमें जो पहली सीरीज जो पहला ग्रुप है उसमें लिखा हुआ है 5 से कम। 5 से कम यानी कि जितनी भी वैल्यू होंगी वो 5 से कम होगी, तो वो 0 से शुरू होगी, 0 से 5। नेक्स्ट वाली जो सीरीज है वो है 20 से अधिक। तो 20 से अधिक आप ये देख सकते हो कि जो निचले ग्रुप हैं उनमें 5-5 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप आने वाली सीरीज में भी 20 से 25 ऐसे लिखोगे। इन श्रृंखलाओं की दोनों सीमाओं को ज्ञात करने के लिए प्राय इनके निकट वर्गों के विस्तार को देखा जाता है। विस्तार में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 5 का है। हमने किया था विस्तार का मतलब है कि दो ग्रुप के बीच में कितना डिफरेंस है। उदाहरण के लिए तालिका में पूरी श्रृंखला का जो वर्ग अंतराल है वो समान है। हर ग्रुप में 5 का डिफरेंस है, इसलिए जो पहला पद होगा वो 0 से 5 होगा और जो अंतिम वर्ग होगा वो 20 से 25 माना जाएगा। नेक्स्ट,
संचयी आवर्ती श्रृंखला, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इसमें जो आवर्ती है उनको जोड़कर लिखा गया है। संचयी का मतलब होता है जोड़। इन संचयी आवर्ती वह श्रृंखला होती है जिसमें आवर्तियों को वर्गानुसार अलग अलग न रखकर संचयी रूप में जोड़ दिया गया है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से अभिप्राय सभी वर्गों की आवर्तियों के जोड़ से है। संचयी आवर्ती को दो तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, दो विधियाँ होती हैं। पहला, यदि संचयी आवर्ती वर्ग अंतर में उन सीमा के आधार पर लिखी गई है तो उस दिशा में से कम का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 वर्ग अंतर की स्थिति में हम सबसे जो छोटी सीरीज होती है 5 से 10, उस 10 वाली ऊपरी सीमा को लेते हैं और लिखा जाता है 10 से कम। नेक्स्ट वाली में भी 15 की सीरीज ली जाती है और लिखा जाता है 15 से कम। तो ऐसे ही हर वर्ग की ऊपरी सीमा को लिखा जाता है और उसके साथ लिखा जाता है से कम। लेकिन यदि संचयी आवर्ती वर्गांतर के में निम्न सीमा के आधार पर लिखी जाए तो उस दिशा में से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे 5 से 10 ग्रुप में अगर मैं 5 वाली सीरीज लेती हूँ तो मैं लिखूँगी 5 से अधिक, नेक्स्ट में लिखूँगी 10 से अधिक, नेक्स्ट में 15 से अधिक। तो इस तरह जो वर्ग अंतर में है वो हमेशा से अधिक लिखा जाता है, जबकि अगर मैं ऊपरी सीमा का प्रयोग करती हूँ तो लिखा जाता है से कम। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी हम सिंपल एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि जो ग्रुप में डिफरेंस है वो कितने का है। जैसे यहाँ है 10 से कम, नेक्स्ट में आ रहा है 20 से कम, तो 10 और 20 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो इसलिए जो ग्रुप बनेगा वो 10 के वर्गांतर के रूप में बनेगा। तो इसलिए जो हम फर्स्ट लेते हैं वो 0 से 10, नेक्स्ट लेंगे 10 से 20, नेक्स्ट लेंगे 20 से 30। इस तरह हम उसको ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। और जो सीरीज है उसको कम है तो हर बार हम उसको माइनस करते चलेंगे। जैसे 10 से कम में विद्यार्थियों की संख्या 4 थी तो उसको हम 0 से 10 वाले ग्रुप में लिखेंगे 4। नेक्स्ट जो सीरीज शुरू हो रही है वो है 10 से 20 यानी कि 20 से कम। 20 से कम तो वो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 10 से नंबर कम लिए हैं, तो जो 4 है उसको हम माइनस कर देंगे 20 में से। तो 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16। तो इस टाइप सीरीज में हर बार हम वैल्यू को माइनस करते चलेंगे। 30 से कम 40 दे रखे हैं, 40 में से आप 20 माइनस करोगे, यानी कि हर बार आपको लास्ट वाली जो आइटम है उसको माइनस करना पड़ेगा। मिड वैल्यू आवर्ती श्रृंखला, मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी सीरीज। मध्य मूल्य वाली श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जिसमें वर्ग अंतरों को यानी कि क्लास इंटरवल को नहीं दे रखा है, सिर्फ मध्य मूल्य मिड पॉइंट को दे रखा है। जैसे पहली वाली सीरीज है उसकी जो मिड वैल्यू है वो 5 है, नेक्स्ट की 15, नेक्स्ट की 25, फिर 35 और 45। तो ये मिड वैल्यू दे रखी है, साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसको भी आप एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज कर सकते हो। एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करने के लिए आपको पहले देखना होता है कि इन के बीच में कितना गैप है। तो हम देख सकते हैं कि 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और 35 से 40 हर सीरीज में 10 का गैप है, 10 अंक का डिफरेंस है। तो इससे हम इसको सीरीज के रूप में बदल सकते हैं। जो क्लास इंटरवल बनेगी वो 10 के डिफरेंस पे बनेगी। इसलिए जो फर्स्ट ग्रुप बनेगा वो 0 से 10, सेकंड बनेगा 10 से 20, थर्ड बनेगा 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50। क्योंकि जो 15 है मिड पॉइंट वो तभी बनता है जब आप 10 और 20 को प्लस करते हो, क्योंकि मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है नीचे वाली सीमा प्लस ऊपर वाली सीमा डिवाइड 2। तो 10 प्लस 20 डिवाइड 2, 30 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 15 आंसर आता है जो यहाँ मिड पॉइंट है। ऐसे ही 0 और 10 को प्लस करोगे तो 10 आता है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो इस तरह जो मिड पॉइंट बिल्कुल ईजिली बने हुए हैं। इस तरह अगर मिड वैल्यू दे रखी है तो उसको हम साधारण श्रृंखला में बदल सकते हैं। साधारण श्रृंखला में बदलने के लिए हमें सबसे पहले मध्य मूल्यों के अंतर को देखना होता है। जैसे 5 से 15 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। फिर इस अंतर को आधा करना पड़ता है। 10 का जो आधा होता है वो 5 है। तो जो आ जाता है आंसर उसको हम निचली सीमा में से घटाते हैं और ऊपर वाली सीमा में ऐड करते हैं। तो जैसे ये मिड पॉइंट दे रखा है 5, तो इसकी निचली सीमा बनाने के लिए हम 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और ऊपर की सीमा बनाने के लिए 5 में 5 प्लस करेंगे तो वो 10 होगा। नेक्स्ट ऐसे ही अगर इसकी नीचे वाली टर्म बनानी है तो 15 में से हम 5 माइनस करेंगे जो कि 10 आएगा। फिर अगर हम 15 में प्लस करेंगे 5 तो 20 आएगा। इस तरह
एक मिड वैल्यू वाली फ्रीक्वेंसी को हम साधारण एक्सक्लूसिव सीरीज में बदल सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग टाइप कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।